अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने यूनिटी के इंटरफेस को डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में हम यूनिटी के एक बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और वो ये है कि गेम ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और कंपोनेंट्स की मदद से गेम ऑब्जेक्ट्स बनते किस तरीके से। तो बगैर किसी इंतज़ार के लेट्स डाइव इनटू इट। तो इस वक्त हमारे पास सीन के अंदर टोटल 3 टाइप्स के गेम ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। एक हमारे पास कैमरा है, दूसरा हमारे पास डायरेक्शनल लाइट है और तीसरा हमारे पास एक 3D मॉडल है जो कि क्यूब है। और अब यहाँ पर हम एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने जा रहे हैं वो ये है कि असल में गेम ऑब्जेक्ट क्या होता है और ये कैसे बनता है। तो गेम ऑब्जेक्ट अपने कंपोनेंट से मिलकर बनता है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे मैं मेन कैमरे के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल 3 कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। एक ट्रांसफॉर्म का कंपोनेंट है, एक कैमरे का कंपोनेंट है और तीसरा ऑडियो लिसनर का कंपोनेंट है। इसी तरीके से डायरेक्शन लाइट के ऊपर भी एक ट्रांसफॉर्म का कंपोनेंट है और एक लाइट का कंपोनेंट है। इसी तरीके से अगर मैं क्यूब के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे भी टोटल 4 कंपोनेंट है। एक ट्रांसफॉर्म का है, एक क्यूब मैश फिल्टर है, एक मैश रेंडरर है और एक बॉक्स कोलाइडर है और एक और कंपोनेंट है जो मटीरियल है। तो अब सवाल ये कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स असल में गेम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। गेम ऑब्जेक्ट इटसेल्फ कुछ भी नहीं होता, ये जो कंपोनेंट्स हैं ये किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मेन कैमरा के अंदर जाता हूँ तो इस मेन कैमरे के ऊपर ये जो कंपोनेंट है कैमरे का, ये इसको कैमरा बना रहा है। और अगर ये वाला कैमरे का कंपोनेंट नहीं होगा तो ये सिर्फ इसका एक नाम मेन कैमरा होगा, लेकिन ये कैमरे की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कंपोनेंट कर देता हूँ तो अब मेन कैमरे के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ऑडियो लिसनर है। लेकिन अगर मैं मेन कैमरे के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे जो कैमरे की जो विंडो शो हो रही थी वो यहाँ पर हमें शो नहीं हो रही। इसी तरीके से जैसे ही मैं गेम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कह रहे हैं नो कैमराज रेंडरिंग। हालांकि यहाँ पे मेन कैमरे का गेम ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, लेकिन ये एक खाली गेम ऑब्जेक्ट है, ये कैमरा नहीं है। अगर मैंने इसको कैमरे की तरफ बिहेव करवाना है तो यहाँ पे मैं ऐड कॉम्पोनेंट करके यहाँ पे मैं इसको कैमरे के ऊपर क्लिक करूंगा तो अब ये कैमरे की तरफ बिहेव होना शुरू हो गया है और ये हमें गेम के अंदर हमें शो भी करवा रहा है। और सीन के अंदर भी अगर मैं कैमरे के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो उसकी विंडो नज़र आना शुरू होगी। इसी तरीके से डायरेक्शनल लाइट। अब अगर हम डायरेक्शनल लाइट को देखते हैं, अगर मैं लाइट के कंपोनेंट को यहाँ पे ऑफ करता हूँ तो आप देखोगी कि जो क्यूब के ऊपर जो लाइट है वो पड़ना बंद हो गई है। और अगर यहाँ से मैं इसको चला देता हूँ, यानी अगर किसी भी कंपोनेंट को हमने एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना हो तो यहाँ पे इस चेक मार्क से कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो लाइट ऑन हो जाएगी, अगर मैं इसको ऑफ करूँगा तो लाइट ऑफ हो जाएगी। तो ये मेरे पास डायरेक्शन लाइट अभी भी मौजूद है, लेकिन मैंने इसका कंपोनेंट बंद कर दिया है तो इसके ऊपर लाइट पड़ना बंद हो गई है। अब ये सिर्फ एक खाली एक गेम ऑब्जेक्ट है जिसका कोई वजूद नहीं है। अगर मैं इसका लाइट का कंपोनेंट यहाँ पे ऑन कर देता हूँ तो अब इसके ऊपर लाइट पड़ना शुरू हो गई है। इसी तरीके से मैं गेम ऑब्जेक्ट के एक क्यूब के ऊपर जाता हूँ तो अगर क्यूब के ऊपर हम देखें तो यहाँ पे जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, यहाँ पे मैश रेंडर लगा हुआ है, बॉक्स कोलाइडर लगा हुआ है, मटेरियल लगा हुआ है। मैश रेंडर असल में वो वाला कंपोनेंट होता है जो कि हमें इसकी शेप को सामने शो करवाता है। अगर मैं इसके मैश रेंडर को ऑफ कर देता हूँ तो क्यूब मेरे पास मौजूद है लेकिन वो नज़र आना बंद हो गया है। यहाँ पे बॉक्स कोलाइडर के जो एजेस हैं वो हमें पास नज़र आ रहे हैं। कोलाइडर क्या चीज़ होती है, वो जब भी कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ टकराता है तो उसकी शेप क्या है टकराने की, वो कोलाइडर डिफाइन करता है। इसको आगे जाके इन चीज़ों वगैरह को हम बहुत डिटेल में जाके पढ़ेंगे। क्यूब कोलाइडर क्या होता है, मैश रेंडर क्या होता है, कैमरे का कंपोनेंट क्या होता है, अभी हमने इसकी टेंशन नहीं लेनी। अभी बस हमें सिर्फ ये समझना है कि गेम ऑब्जेक्ट क्या होता है और उसके कंपोनेंट क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी प्रैक्टिस करूँगा ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पर हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैं यहाँ पे एक गेम ऑब्जेक्ट बनाया है। गेम ऑब्जेक्ट में जाके क्रिएट एम्प्टी के ऊपर क्लिक किए तो यहाँ पे मेरे पास एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब आप देख सकते हो एम्प्टी ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो सिर्फ ट्रांसफॉर्म का कंपोनेंट है। ट्रांसफॉर्म का जो कंपोनेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट हर गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा होता है। इसको हम रिमूव भी नहीं कर सकते। और इसको हम क्यों नहीं रिमूव कर सकते, क्योंकि ये असल में बता रहा होता है किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के वजूद के बारे में बता रहा होता है कि ये हमारे पूरे वर्ल्ड में किस जगह के ऊपर पड़ा हुआ है। तो किसी भी कंपोनेंट के अंदर आप देखोगे तो ट्रांसफॉर्म के कंपोनेंट के अंदर देखोगे तो एक प्रॉपर्टी है पोजीशन की जो कि हमें बता रही है कि एक्स वाई और जी एक्सिस यानी किस जगह के ऊपर एग्जैक्टली पड़ा हुआ है, इसकी रोटेशन क्या है यानी किस ओरिएंटेशन के अंदर पड़ा हुआ है और इसका स्केल क्या है कि वो किस साइज के अंदर हमारे पास जो गेम ऑब्जेक्ट है वो पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो गेम ऑब्जेक्ट है ये मेरे पास एम्प्टी है। तो अब मैं काम करता हूँ, ये जो डायरेक्शनल लाइट थी, इस डायरेक्शनल लाइट का ये लाइट वाला कंपोनेंट, इसको मैं कॉपी कंपोनेंट करके कॉपी करता हूँ
और ये जो मेरे पास एम्प्टी कंपोनेंट था, एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर लाके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ कंपोनेंट एज न्यू। तो किसी भी कंपोनेंट को अगर मैंने पेस्ट करना हो तो ये किसी भी कंपोनेंट के 3 डॉट्स को पकड़ के पेस्ट और पेस्ट कंपोनेंट एज न्यू, तो लाइट का कंपोनेंट भी यहाँ पर आ जाएगा। तो अब आप देखोगे कि ये जो गेम ऑब्जेक्ट था हमारे पास, जो एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट था, उसके ऊपर भी एक लाइट का आइकन शो होना शुरू हो गया। तो ये जो कंपोनेंट है ये असल में डिफाइन कर रहा है कि अब ये लाइट है, और अगर मैं इस लाइट को बंद करूंगा तो ये थोड़ा सा हल्का हो जाता है, क्योंकि अब 2 लाइट्स हैं हमारे पास। ये जो एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट था वो भी एक लाइट है, और ऊपर वाली डायरेक्शनल लाइट जो थी वो भी एक लाइट है हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ, जो डायरेक्शनल लाइट थी इसका लाइट का कंपोनेंट मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने डायरेक्शनल लाइट का कंपोनेंट रिमूव किया है, तो बाकी जितनी भी लाइटिंग वगैरह थी हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो गई है, और ये सिर्फ हमारे पास इस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट लगी हुई थी वो लाइट रह गई है। तो अगर मैं इस लाइट को यहाँ पर ऑफ करता हूँ तो क्यूब के ऊपर जो लाइट के पड़ी है, यानी सिर्फ एक लाइट जो पड़ी है अब वो गेम ऑब्जेक्ट की थी, वो भी बंद होगी, और अगर मैं ऑन करता हूँ तो ये भी मेरे पास ऑन होगी। और अब मैं काम करता हूँ, मेरे पास क्यूब था, इस क्यूब का जो कंपोनेंट है इसको मैं कॉपी करता हूँ, और जो मेरे पास डायरेक्शनल लाइट थी जो अब मेरे पास एक खाली ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसके अंदर ले जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कंपोनेंट एज न्यू। और इसी तरीके से जो मैश रेंडरर है इसको भी मैं कॉपी करता हूँ, और डायरेक्शनल लाइट के अंदर ले जाके मैं इसके कंपोनेंट को पेस्ट कंपोनेंट एज न्यू कर देता हूँ। तो हमने देखा था यहाँ पे जो पहले लाइट होती थी उस लाइट की जगह पे हमारे पास क्यूब आ गए, और क्यूब एक बजाते खुद भी एक क्यूब पड़ा हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास एम्प्टी ऑब्जेक्ट था वो बिल्कुल डायरेक्शन लाइट की तरफ बिहेव करना शुरू हो गया, क्योंकि लाइट का जो कंपोनेंट था वो हमने इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दिया। लाइट जो है वो बजाते खुद एक क्यूब की तरह बिहेव करना शुरू हो गई है, और उसके अंदर लाइट का कोई सिनेरियो नहीं रहा। तो यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट का नाम लिखा होना, या जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वही वाला ऑब्जेक्ट रहेगा, ये सारी चीज़ें इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि उसके ऊपर कंपोनेंट्स कौन से लगे हुए हैं। तो अभी तक हमने देखा कि गेम ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, यानी सीन के अंदर जो भी चीज़ वगैरह होती है, जो भी हमारे गेम के अंदर बिहेव करेगी, जो भी हमारे गेम के अंदर मौजूद होगी, वो गेम ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और गेम ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, गेम ऑब्जेक्ट को डिफाइन कौन कर रहा होता है, वो उसके कंपोनेंट्स डिफाइन कर रहे होते हैं। और अब हम इन कंपोनेंट्स को आगे डीप डाइव इन करेंगे कि जो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, मिसाल के तौर पे ये लाइट का कंपोनेंट है, हर कंपोनेंट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको चेंज करने से उन कंपोनेंट्स का या उन कोई गेम ऑब्जेक्ट्स का बिहेवियर जो है वो चेंज होता है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक लाइट है, ये जो मैंने एक नया गेम ऑब्जेक्ट बनाया था, इसको भी मैं कह देता हूँ माई लाइट, ताकि आगे जाके हमें कन्फ्यूजन ना हो। मैंने यहाँ पे इसको माई लाइट लिख दिया। और अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे एक तो लाइट की टाइप डिफाइन हो रही है। अगर मैं इस टाइप को चेंज करूँगा, ये जो डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल का क्या मतलब होता है कि ये एक सूरज की तरह बिहेव करती है। और अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये एक किस्म का सूरज स्वरूप रूप हो रहा होता है। तो यानी रोटेट किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ये एक्सिस जो है रोटेशन की, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। या दूसरा रोटेट करने का तरीका क्या है कि मैं यहाँ से पकड़ के इन एक्सिस को पकड़ के यहाँ से भी रोटेट कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने रोटेशन टूल सेलेक्ट किया और फिर मैं रोटेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिन निकाल देता हूँ। इसी तरीके से लाइट का कलर क्या है, यहाँ पे ज़रा येलोइश था, मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ। तो अब आप देखोगे कि यानी जो भी हमारे पास जो गेम ऑब्जेक्ट सीन के अंदर मौजूद है वो उनके ऊपर ब्लूइश शेड आ गया है। और लाइट की इंटेंसिटी क्या है, अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो ये लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई, 0 कर दिया, लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई। मैंने इसको यहाँ पे बढ़ा दिया तो लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी कि कितनी तेज़ है। तो जब मैं इन प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता हूँ तो इस पूरा जो गेम ऑब्जेक्ट है उसका जो रोल है, उसका जो बिहेवियर है, वो मेरा यहाँ पे चेंज हो रहा है। इसी तरीके से मैं अगर कैमरे के अंदर जाता हूँ तो ये मेरे पास कैमरा है, कैमरा भी किस चीज़ को देख रहा है, इन दोनों गेम ऑब्जेक्ट्स वगैरह को देख रहा है। अगर मैं इस कैमरे को सिलेक्ट करता हूँ और इस कैमरे के ऊपर सिलेक्ट करके इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है, इसके फील्ड ऑफ व्यू को मैं बड़ा कर देता हूँ। मैं यानी यहाँ पे गेम विंडो के अंदर जा रहा हूँ, और ताकि क्योंकि गेम विंडो के अंदर हमें वो वाली चीज़ नज़र आ रही होती है जो कि कैमरा देख रहा होता है। तो अगर मैं इसके फील्ड ऑफ व्यू को चेंज करता हूँ तो आप देखोगे फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा किया तो वो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें वगैरह दिखा रहा है, यानी एक किस्म का वाइड एंगल लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। फील्ड ऑफ व्यू मैं कम कर दूंगा तो वो एक किस्म का जूम लेंस की तरह मेरे पास बिहेव करना शुरू हो गया। और अब मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया जो था मेरे पास। और फिर दूसरी चीज़ें वगैरह हैं, इसकी डेप्थ कितनी है, इसकी रेंडरिंग पाथ क्या है, ये जब आगे जाके हम किसी भी
कैमरे को जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे तब इन सारी चीज़ों वगैरह को हम जाके देखेंगे।